कैसे इन लोगों को छोड़ देती। बकवास मत कर मधु, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है तू हमें? तुम लोगों की हर मुश्किल में अपने परिवार, अपने फैमिली का बना के हर सुख दुख में साथ दिया, और उसके बदले में तुमने हमें कितना बड़ा धोखा दिया। काकी, बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं ना, और मैंने वही किया जो मैंने इस चौल में आप लोगों से सीखा है। काकी याद है, बहुत साल पहले वहां ऊपर एक छोटी सी बच्ची नीचे गिर गई थी। और इस चौल का हर एक इंसान उसके साथ हॉस्पिटल गया था। ना खाने की फिक्र, ना काम की फिक्र, सब वहां तब तक रुके थे जब तक उस बच्ची को यहाँ घर वापस नहीं लेकर आए थे। और दीदी नहीं क्यों, आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने एक अजनबी औरत की मदद की थी, उसके पति से उसकी रक्षा करने के लिए। कौन थी औरत आपकी? कोई नहीं। कौन थी मैं आपकी? कोई नहीं। फिर भी आपने इनकी मदद की, इनके लिए खड़े हुए, आपने खतरों का सामना किया ना। और एक अनजान औरत, एक अनजान मां और एक बेटी से रिश्ता जोड़ा आपने। याद है ना आप लोगों को? और आज देखिए इस बच्चे को, देखिए इसके चेहरे को, कितना डरा हुआ है, कितना डर है इसकी आंखों में। कैसे छोड़ देती मैं इस बच्चे को मरने के लिए। मानती हूँ आप लोगों को लग रहा होगा मैं बेवकूफ हूँ, पागलपन कर रही हूँ, पता नहीं किसकी मदद करने जा रही हूँ, महान बनने जा रही हूँ। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं मुझे। ये बेवकूफी, ये पागलपन मैंने आप लोगों से सीखा है, इस चौल में रहकर सीखा है। और अपनों के लिए तो जानवर भी लड़ लेते हैं ना। अजनबियों की मदद सिर्फ इंसान करते हैं, और इंसान होने के नाते मैं ये करूंगी। अगर इसे पागलपन कहते हैं, मैं ये पागलपन करूंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ दिमाग इस्तेमाल कर सके। कुछ तो सोचकर भगवान ने दिल बनाया होगा ना, भावनाएं बनाई होगी। और अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या मेरी बेवकूफी की सजा मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। पर मैं बदलूंगी नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगी। मैं पागलपन भी करूंगी और बेवकूफियां भी करूंगी। मधु, वो गंदे वाले बुचंग अंकल चले गए। सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है ना? चलो ऊपर चल के कुछ खा लो। मधु, माँ तू क्यों आई? मैं काम कर रही हूँ ना। देखना तेरी पैरों की सूजन कितनी बढ़ रही है, तू जाकर बैठ जाना। जब वो गुंडे यहाँ आए थे तो उन्हें सबसे पहले तूने देखा? हाँ माँ। और सुल्तान पे वो गुलाल, वो भी तूने? हाँ माँ, वो इसलिए कि उसे कोई पहचान ना ले। नीचे तूने सही कहा था,
बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। हाँ? मधु, जब मैं मोतिहारी से भागी थी, जब वो बलराज चौधरी के गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, उस वक्त मैंने भी मैं ये सब नहीं जानती थी। मधु, माँ की हर बात जानने के लिए सुनना जरूरी नहीं होता। कोख में गुजारे हुए 9 महीने बहुत होते हैं। तू मेरी बेटी है ना, तो जाने अनजाने में तू भी वही करेगी जो तेरी माँ ने किया था, है ना? मधु, मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस गुंडे बदमाश की जिंदगी में तेरी ये दखलंदाजी, उसके बच्चे के साथ तेरा इतना लगाव। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आर्यन के साथ तेरा बंधन बहुत बड़ा है, सही और गलत से भी बड़ा, है ना? अब तो तू समझ गई है ना? अब ये भी समझ, तुझे अपना ध्यान रखना है। तेरा वो तेल कहाँ गया? मैं भी लगाती हूँ। अब वो खत्म हो गया। अब छोड़ ना, मेरे पैर में अब दर्द नहीं कर रहा। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी दीदू को बुलाती हूँ, वही तुझे ठीक करेगी, वही तुझे डांटेगी। अभी तेल खरीद कर लाती हूँ। मधु, मैं चुप कर, मैं अभी आई तेल लेकर। ऋषु, 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 ना मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। चली जाऊंगी बेटा, बस एक सवाल, उसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगी तुझे। विशु, तू क्यों चाहता था मधु का सबसे पहले रंग तेरे हाथ से लगे? तूने कहा था ना, आने के बाद तू मेरे सवाल का जवाब देगा, तो मैं तुझसे पूछने नहीं है मेरे पास इस सवाल का जवाब। जानता मैं कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि मधु को सबसे पहले रंग लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। या फिर मैं ये तब तक सोचता था जब तक कि उसने बीवी है मेरी। पर आज जाना ये सिर्फ मैं समझता था, आपकी सो कॉल्ड प्यारी आदर्शवादी कभी ना बदलने वाली मधुबाला नहीं, वो ये नहीं समझती, ये सिर्फ मैं समझता था। वो तो बड़े आराम से, बड़े शौक से यह किसी और को दे, खुशी खुशी होली खेल रही थी।
पहले सेट पर आना और उसके बाद चौल तक पहुंच जाना, और इस सब के बाद भी किसी को कुछ नहीं दिख रहा। सब अपने हाथों से अपनी आंखों में धूल डाल के बैठे हैं। और यहां तक कि इतना सब कुछ होने के बाद मधु की मां को भी कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। एब्सोल्युटली नथिंग। देख रही है, सब कुछ देख रही है उसकी माँ। देख रही है बेटा, पर उसका अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उनकी बेटी कभी गलत कदम नहीं उठा सकती बेटा। आपने मधु की मां से इस बारे में बात की? क्या जरूरत थी आपको इस सबके बीच में पड़ने की? विशु, जरूरत क्या थी? यहाँ मेरा बेटा तड़प रहा है, बस दीवारों पर सर पटकना बाकी रह गया है, और तू पूछ रहा है जरूरत क्या थी? अगर आपको अपने बेटे की इतनी परवाह थी तो उसे सबके सामने थप्पड़ मारने से पहले आपका हाथ एक बार भी रुका नहीं। उसे छोड़कर जाते वक्त उसका एक बार भी ख्याल नहीं आया। फर्क है रिशु, दोनों बातों में और हालात में फर्क है। चीफ वो चौल में शूट आउट हुआ है।